कि बिलूटेक कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज किया जाता है। तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बिलूटेक कहाँ कैसे उपयोग करना पड़ता है। इसमें एक बिलूटेक का मतलब होता है कि जहाँ भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो, इमरजेंसी का मतलब है कि अचानक से कोई मरीज, कोई अटेंडर इस अवस्था में आ जाए कि यदि वो गिर जाए, बेहोश हो जाए, और हम जब उसके पास जाते हैं, जो भी नज़दीक होता है हॉस्पिटल का स्टाफ, जैसे कि वार्ड बॉय हुआ, फ्लोर स्टाफ हुआ, नर्सिंग स्टाफ हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, गार्ड हुआ, जो भी नज़दीक होता है तो उसको तुरंत दौड़ के वहाँ जाना चाहिए। और सबसे पहले उस मरीज को जहाँ भी वो ऐसी जगह गिरा हो, उसको सबसे पहले सेंटर पे लाएं जहाँ आसपास दीवार ना हो और खुला वातावरण हो। ऐसी जगह पर लाके हम सबसे पहले मरीज की धड़कन चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। और पल्स हाथ से नहीं चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, है ना। यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वहाँ पर इस तरह से उंगली रख के, सबसे पहले अपने अपने यहाँ रख के चेक करो एक बार सभी लोग। तो इस तरह से हम चेक करते हैं और इसमें समय लेते हैं मात्र 10 सेकंड का। कितना समय लेते हैं? 10 सेकंड। यदि फील हो रही हो तो ठीक है, और नहीं हो रही हो तो ठीक। जब नहीं होती है यदि फील, तो सबसे पहले हम जो भी नज़दीक होता है हमारा, उसको पार्टनर बना लेते हैं। तो मेरी हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना। एक आदमी तैयार होता है उसको CPR देने के लिए। अगर धड़कन नहीं आ रही है तो सबसे पहले हम उसके हार्ट का मूवमेंट शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम CPR देते हैं। CPR देने के लिए सबसे पहले हम उसको एक फ्लैट जगह पर लेटा लेते हैं। फिर हम घुटनों के बल बैठ के इस तरह से उसकी जो मिड लाइन होती है ना, ये मिड लाइन होती है, सेंट्रल में मिड लाइन होती है, उस पर हम क्यों बीच में आएगा सर, सीधा अरे ठीक है ना, तो जैसा भी है किसी बात। मिड लाइन को ही हम चेक करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, CPR देने का तरीका क्या होता है। यदि एडल्ट पेशेंट है तो रेशियो क्या रहता है? 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर 30, 1 मिनट में लगभग 120 मिनट, 120 कंप्रेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह का कंप्रेशन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तुरंत हम एम्बुबैक से उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ देते हैं। हाँ, ब्रीथ देते हैं। जो हमारा पार्टनर होता है उस तुरंत देते हैं ब्रीथ। उसका ब्रीथ देने का टाइम होता है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 और अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम 30 कंप्रेशन फिर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर हम फिर ब्रीथ देते हैं। इस तरह से तब तक देते रहते हैं जब तक कि उसका पल्स वापस ना आ जाए। अच्छा, जो पहली बार देता, और ये काउंटिंग जरूरी है बोलना, क्योंकि जब तक बिलूटेक की टीम नहीं आती है तब तक हमें ये पता रहना चाहिए कि हमने कितनी बार उसको कंप्रेस किया, कितनी बार हमने उसको ब्रीदिंग दी। समझ गए? ये बहुत ज़रूरी है काउंटिंग करना। और पार्टनर को भी पता होता है कि मैंने 5 बार दे दिया उसे, फिर मैं चेंज हो जाऊंगा, ऑटोमेटिक, है ना। वो मेरी जगह आ जाएगा, जो ब्रीथ दे रहा था मैं ब्रीथ देने के लिए चला जाऊंगा। तो इस तरह से 30:2 का रेशियो रहता है। और जब तक हम देते ही रहेंगे कंप्रेशन, है ना, जब तक नहीं आ जाता है। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, ठीक है। जब फिर डॉक्टर्स आ जाएंगे, टीम आ जाएगी, अगर उसने इनहेल लेना शुरू कर दिया, सांस उसकी आने लगी और धड़कन आ गई आपकी वापस, तब फिर हम उसको ले जाके ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू कर देते हैं।
तब तक बीच में हम रुक नहीं सकते। ब्लू टीम जैसी आएगी, हम एक बंदा पूरा डिसाइड कर देगा कि कितनी बार उसको कंप्रेशन दे चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यदि कोई बच्चा हो 7 साल से छोटा, जब चाइल्ड आते हैं तो चाइल्ड में कंप्रेशन हम इस तरह से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें या तो वन हैंड या फिर है ना थंब से इस तरह से भी या फिर ऐसे भी करके दे सकते हैं, ठीक है। और उसका रेशियो क्या रहता है बच्चे का? 15:2 का रेशियो रहता है, ठीक है। 13:2 का भी रेशियो रह सकता है, लेकिन 15:2 बेस्ट रहता है उसमें रेशियो। तो हमें 15 और 2 का रेशियो रखना चाहिए। अच्छा, इसमें जो ब्रीदिंग का टाइम हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक नंबर इजाद किया गया 1001, 1002। इसलिए जितनी हम 1001, 1002 बोलते हैं, इसमें जो टाइम लगता है उसी हिसाब से 1006 तक गिनती गिनते हैं। तो फिर वो दूसरा अपन ब्रीथ देते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ टाइम देखने का समय नहीं रहता है। इसलिए इस तरह से हमें ब्लू टीम आने तक ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है? ठीक है, ओके।